तो भाई साहब गेहूं की कंडीशन चेक करो, जो कि अपन ने बारिश होते टाइम पे बुआई करी थी। इसमें कोई भी समस्या नहीं आ रही डंपिंग वम्पिंग ऑफ की, क्योंकि जिस दिन अपन ने बुआई की थी उस दिन के बाद से मौसम भी साफ़ हो गया था और फिर बारिश भी नहीं हुई है। अपन ने क्रॉसिंग में बोनी की थी, एक बार आपको ऐसे में दिख रहा होगा और एक बार ऐसे में, तो 2 बार बुआई की थी इस खेत की और बढ़िया तरीके से जर्मिनेशन हुआ है, अच्छी पीसी दिख रही है। और पूसा तेजस वैरायटी का गेहूं है। अभी कुछ इस कंडीशन पे आ गया है भाई। ये देखो, बीज अपन बहुत ज़्यादा गहरे नहीं ले जा पाए हैं। ये देखो, बाकी कचड़ा वगैरह भी जर्मिनेट हो रहा है। तो इस बार मैंने थोड़ा सा स्केड्यूल में चेंज किया है। अपन क्या करते थे कि इसके बाद पहला पानी 21 दिन पे लगाते थे और उसमें यूरिया, लाटू सोमिटोमो कंपनी का या फिर टोकी, और उसके साथ जिंक या रवीटा जिंक, 3 चीज़ें देते थे और फिर पानी लगाते थे। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सिस्टम चेंज किया है। अपन पहले पानी देंगे, फिर कचड़े की दवाई डालेंगे क्लोडिनाफॉफ, जो कि 500 रुपये एकड़ का खर्चा पड़ता है, तो वो दवाई डालेंगे। उसके बाद पहला जो पानी है वो अपन 15-16 दिन पे दे देंगे और उसके बाद 18-20 दिन पे दवाई डाल देंगे और उसके बाद फिर से एक पानी रिपीट करेंगे, उसमें अपन यूरिया देंगे। क्योंकि होता क्या है कि आप अपन यूरिया डाल देते हैं और फिर कचड़े की दवाई डाल देते हैं, तो यूरिया और कचड़े की दवाई का जो क्रॉस होता है और जो हमें रिजल्ट मिलने चाहिए थे वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अपन नहीं चाहते कि अपने जो यूरिया या रवीटा जिंक या फिर और लाटू के जो रिजल्ट हैं वो कैंसिल आउट हो। अपन को चाहिए कि पूरे रिजल्ट आएँ। तो पूरे रिजल्ट तभी आएंगे जब पहले कचड़े की दवाई डल जाएगी, बाद में यूरिया डलेगा। ये देखो, बढ़िया जर्मिनेट हुई है। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारी मक्के की हार्वेस्ट का 3रा दिन है। देख सकते हो जो अपना सबसे बड़ा वाला ढेर था वो इतना ख़त्म हो गया है। थोड़ा उस तरफ को बच रहा है, थोड़ा इस तरफ को बच रहा है। और आज अपन ट्राई करेंगे कि भाई इसको पूरा निपटा दें। इसके बाद एक ढेर वहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे की तरफ है, उसको निपटाना है। फिर एक ढेर नॉर्थ फार्म में है, वहाँ पे उसको निपटाना है। तो आज का काम स्टार्ट हो गया है। अपन मल्टी क्रॉप से ही कर रहे हैं। जो अपना मेज सेलर है वो रेंटिंग का काम कर रहा है। बाकी कल का जो माल नीचे गिर गया था गिल्ली फिल्ली, अभी उसको निकाल रहे हैं। वो कह रहा हूँ बैठो तो कैसे नहीं बैठो, उतर बेटा देखें। तो भाई साहब इस वाले खेत में तो हो गई है बोनी और थ्रेसिंग में तीनों ट्रैक्टर व्यस्त हैं। एक ट्रॉली खाली होती है तो दूसरी लगानी पड़ती है, दूसरी खाली होती है तो वो लगानी पड़ती है। तो अभी अपने पास ट्रैक्टर फ्री भी नहीं है, जॉन डियर थ्रेसर पे चल रहा है, मतलब अपने 4 ट्रैक्टर व्यस्त हैं। और इस खेत में अपन को गन्ना भी लगाना है। गन्ने के लिए अपन बेड बनाने के लिए आए थे, पर उस टाइम पे ज़मीन बहुत ज़्यादा गीली थी तो बेड बने नहीं अच्छे से। अब 2-4 दिन बाद बना के देखेंगे, बढ़िया बन जाने चाहिए। और इसको एक बार और बखरना है। इसको बखर के इस पर रोटावेटर चला के इधर गेहूं की बुआई करनी है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। और भाई भुट्टे की थ्रेसिंग और बुआई से अपन जैसे ही फ्री होंगे अपन गन्ने का काम लगा देंगे, गन्ने की हार्वेस्टिंग का। अभी मैं खेत में चल चल के देख रहा हूँ कहीं पानी वानी तो नहीं छूट गया। अगर कहीं पानी छूट गया होगा तो वहाँ पे पानी करवाना पड़ेगा ताकि पूरा जर्मिनेशन एक साथ आ जाए। अदरवाइज़ खेत में पैच बन जाते हैं तो हार्वेस्टर जब चलता है या रीपर चलता है उस टाइम पे नाक फंसने की समस्या आती है। तो आपकी पूरी फसल एक सी होनी चाहिए, एक ही दिन पे जर्मिनेट होनी चाहिए। एक दिन पे तो नहीं हो सकती, लेकिन एक हफ्ते के अंदर पूरा खेत जर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो बार बार स्पॉट चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि हवा भी बदल रही है। हवा के साथ साथ ढेर भी आगे बढ़ रहा है तो लेबर को बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है, तो फिर थ्रेसर खाली चलने लगता है। एक पहले वो ढेर बनाया, फिर इधर, अब और
बढ़ गए हैं। और ये आज की अपनी चौथी ट्राली स्टार्ट हो गई है। का ट्रैक्टर बंद कर दी कैसा हो रखा जो लट्ठा चीज धर ले यार सांप माप ने करा थे वो तो धरे आपके सर के थे। डाला लगा दे डाला। तो ये आज की अपनी 5वीं ट्रॉली है। सोच रहे हैं कि 6 ट्रॉली सुबह निकल जाएं, 6 ट्रॉली शाम को निकल जाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। दिन भर में कम से कम 12 ट्रॉली निकलनी चाहिए। ये जो भुट्टे पड़े हुए हैं ये एकान में 26 वैरायटी के भुट्टे हैं। अब इसका देखने लायक रहेगा कि कैसा क्या सिस्टम रह रहा है। जो वो वहाँ पे थ्रेसिंग चल रही है वो एडवांटा 759 के हैं। एडवांटा 759 है इसमें। और कौन सी है 9133 है डिकाल की और कैप्सूल भी है। 3 वैरायटियाँ हैं इधर। एक और ट्रॉली भर गई है, फिर से कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी। ट्रैक्टर बंद करो। उसकी साथ में वो पत्ते निपट रहे हैं भाई, वहाँ से उनको हटवाना पड़ेगा वरना आग वाग लग जाए उनमें, क्योंकि जो साफ है बहुत ज़्यादा गर्म होती है और अगर पत्ते निपट जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। हवा बहुत ज़्यादा बदल रही है। इवनिंग हाफ एज भी स्टार्टेड और अपन ने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया है। मक्के का एवरेज भाई साहब मुझे बढ़िया लग रहा है। जिस हिसाब से ये साल रही है उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। शुरुआत में जब ये साल स्टार्ट हुई थी, जब लगातार 26 दिन बारिश हुई थी, उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बर्बाद होना पक्का है। ऐसा लग रहा था जैसे 8-10 लाख का जुआ खेल लिया हो, पर जुआ नहीं है भाई किसानी। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है किसानी में। एक्सीलेटर का बढ़ाओ। तो भाई साहब एक ट्रॉली से ज़्यादा भुट्टे ऐसे हो गए हैं
देखो ऐसे हो गए हैं। मित्रों इट्स अ सेकंड डे और अपन ने खेत से आके नहाया धोया। दिन में 2 बार नहाना पड़ता है, एक बार सुबह एक बार शाम को, क्योंकि मक्के की थ्रेसिंग में भाई बहुत बेकार खुजली सी होती है। तो सुबह भी नहाते हैं और शाम को भी नहाते हैं। तो नहाया धोया, खाना पीना खाया, बढ़िया प्रोटीन शेक पिया और अब अपन निकल रहे हैं खेत की तरफ। आज अपन खेत में ही सोएंगे और कार में सोएंगे ताकि ठंड वंड ना लगे, और ऐसा कुछ सिस्टम है। तो भाई साहब आगे का रास्ता बहुत ज्यादा बेकार है। बताओ कुना दी जाए कार या फिर नहीं, क्या बोलती है पब्लिक। चलो भाई लेट्स सी। बोलेरो निकल गई, कोई दिक्कत नहीं गई। बोलेरो है भाई, बोलेरो। ये भी भाई साहब तगड़ा वेपन है। तो भाई साहब अपन अपनी डेस्टिनेशन पर आ गए हैं और कल अपन को और थ्रेसिंग करनी है। अभी अपन को बस 2 दिन और लगने वाले हैं थ्रेसिंग में, फिर थ्रेसिंग से अपन फ्री। बुआई भी करनी है क्योंकि अपनी पूरी बुआई अभी हुई नहीं है। शायद अपन कल भी बुआई लगा सकते हैं।